वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं इस पर आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी और देखे भी होंगे और इसकी नॉलेज भी ली होगी, लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसमें कुछ नई चीज़ें जो है आपको पता चलेंगी। और टॉपिक क्या है, आज हम बात करने वाले हैं पीरियड में जो ब्लड क्लॉट्स आते हैं वो आना कितना नॉर्मल होता है, किस साइज़ का ब्लड क्लॉट जो होता है दिक्कत देता है, और क्लॉट्स का रेगुलर आना मतलब हर पीरियड में आना और रोजाना आना कितना सही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ब्लड क्लॉट्स बनते क्यों हैं और आते क्यों हैं, इसके होने के रीजन क्या है और इसको किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। चलिए, जो पीरियड होते हैं महिलाओं को हर महीने आते हैं और ये 3 से 5 दिन तक चलते हैं। कुछ महिलाओं को थोड़े ज़्यादा चल सकते हैं। अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड साइकिल होना एक नॉर्मल है और उसमें ब्लड क्लॉट्स का आना कितना नॉर्मल है, ये जानने के पहले आप ये जान लीजिए कि ब्लड क्लॉट्स आने के रीजन क्या क्या हो सकते हैं और आप कैसे पहचानेंगे कि जो आपके पीरियड में ब्लड क्लॉट्स आ रहे हैं वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, यानी कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है भी या नहीं। देखिए, ब्लीडिंग होना नॉर्मल होता है, लेकिन अगर आपका पीरियड बिना किसी परेशानी के आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, केवल क्लॉट्स आते हैं और आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो फिर क्या समझें, इसका मतलब है कि ब्लड क्लॉट्स अगर आपको आ रहे हैं और पहले नहीं आते थे, अचानक ही आना शुरू हो गए हैं, तो फिर आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ इसमें ये नोटिस करने की ज़रूरत है कि आपके जो ब्लड क्लॉट्स है उनका साइज़ क्या है। अगर छोटे मूंगफली के दाने के बराबर के आपके ब्लड क्लॉट्स आ रहे हैं तो ये पूरी तरीके से नॉर्मल है और इसके लिए आपको कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ब्लड क्लॉट जो है 1/4 पार्ट से ज़्यादा आ रहा है और हर पीरियड में आता है और उसके साथ में हैवी ब्लीडिंग होती है, यानी कि 2 से 3 घंटे के बाद आपको पैड या टैम्पन चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, एक गंभीर कंडीशन होती है और इसके लिए आपको ट्रीटमेंट कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है। तो ये तो आप समझ गए कि नॉर्मली कैसे होता है और एबनॉर्मल कैसे होते हैं। अगर हम ब्लड क्लॉट्स आने के रीजन की बात करें तो ब्लड क्लॉट्स अगर आप ध्यान करेंगे तो आपके जब पीरियड शुरू हुए थे, यानी आप यंग एज में थे या टीनेजर थे, तब आपको ब्लड क्लॉट्स नहीं आते थे और जैसे ही जैसे आपकी एज बढ़ती है आपको ये क्लॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप फर्टाइल होते हैं, यानी कि आपकी जो एज होती है बेबी को कंसीव करने वाली होती है, जो कि आपकी हो सकती है यानी कि 20 साल के बाद में और 40 के आसपास तक की जो एज होती है वो अच्छी फर्टाइल एज होती है और इसी टाइम में आप फैमिली प्लानिंग करते हैं और आपका यूट्रस जो है पूरी तरीके से डेवलप हो चुका होता है और बेबी को कंसीव करने के लिए पूरा हेल्दी हो चुका होता है। तो इस टाइम पर जो समस्या है महिलाओं को ज़्यादा देखने को मिलती है। अब हम समझते हैं कि इसी टाइम पर ये ब्लड क्लॉट्स क्यों आते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हर महीने का हमारा पीरियड का साइकिल होता है, उसमें हमारा यूट्रस जो होता है उसमें एक अंदर एक लाइनिंग बनाई जाती है। ये लाइनिंग जो होती है वो हमारे हार्मोन्स की वजह से बनती है और ये हमारे गर्भाशय को तैयार करती है कि अगर आपका फर्टिलाइजेशन होता है, एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो ओवा बनेगा या जो भ्रूण बनेगा उसको यूट्रस में सेट करने के लिए गद्दी नुमा एक लेयर बन जाती है और ये लेयर का काम होता है उस भ्रूण को पोषण देना और सेफ रखना। तो जो भ्रूण होता है वो वहाँ जाकर चिपक जाता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, और यहाँ से ही हमारा जो बेबी है उसकी ग्रोथ होती है। लेकिन ये लेयर बनती तो हर महीने है, लेकिन कंसीव अगर नहीं होता है, आप फर्टाइल नहीं होते हैं, तो फिर ये लेयर है वो झड़कर बाहर निकलती है। तो यहीं पे पूरी प्रोसेस होती है। तो जो लेयर होती है, क्योंकि वो मांस के टुकड़ों की बनी होती है, यानी कि आपका जो ब्लड है वो जमकर एक तरीके के मांस के टुकड़े के रूप में या गद्दे के रूप में बन जाता है। तो जब आपका पीरियड आता है तब आपके जो हॉर्मोन्स हैं उनमें एक बदलाव होता है जो आपका ब्लड थिक हो गया है, गाढ़ा हो गया है, उसको घोलने का काम करता है, जिसके कारण से जो आपका ब्लड है उसको घोलता है और फिर वो ब्लड के थ्रू बाहर आता है, नहीं तो आपके टुकड़े कैसे बाहर आएंगे। तो इसलिए इसका ये पूरा प्रोसेस होता है। अब क्लॉट्स की बात करें तो जैसे आप समझ गए कि जो लेयर बनी है अगर वो सही से नहीं घुलती है या फिर कोगुलेंट जो होते हैं वो सही से काम नहीं कर पाते या हार्मोन्स की कमी होती है, तो फिर आपको क्लॉट्स आना शुरू हो जाते हैं।
तो ये अगर किसी डिसीज़ की बात करें तो डिसीज़ के कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि थायराइड पेशेंट को क्लॉट्स आते हैं। और इसके अलावा कुछ और बीमारियां होती हैं जिनमें कि आपके यूट्रस में ही प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण से आपको जो क्लॉट्स हैं बनने लगते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो किसी को पीसीओडी है, या फिर किसी को सिस्ट है, या एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है, या फिर यूट्रस में सूजन रहती है, और इसके अलावा फाइब्रॉइड्स की समस्या है, एडिनोमायोसिस की समस्या है, या फिर एक अलग कंडीशन बनती है और उसको तो अक्सर लोग पहचान ही लेते हैं, वो होते हैं मिसकैरेज, यानी कि आपका भ्रूण का गिर जाना, यानी उसका डेवलपमेंट नहीं होना, और जिसके कारण से आपको हैवी ब्लीडिंग के साथ में क्लॉट्स निकलते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं। तो ये सभी जो कंडीशंस होती हैं, जिन महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है उन सभी को हैवी ब्लीडिंग के साथ में काफ़ी पीरियड भी उनके तकलीफदेह होते हैं, पेनफुल होते हैं, और बड़े बड़े क्लॉट्स के रूप में ये निकलते हैं। तो अगर आपको क्लॉट जो है बड़े बड़े निकल रहे हैं, ब्लीडिंग हैवी हो रही है, नॉर्मल पीरियड की तरह आपका पीरियड नहीं आ रहा है, तो ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अब ये क्लॉट जो है आपके कितने बड़े तक हो सकते हैं, ये आपकी डिसीज पे डिपेंड करता है कि आपको जो है कितने बड़े क्लॉट निकल सकते हैं। फाइब्रॉइड वाले की बात करें तो कितने भी बड़े हो सकते हैं। और अगर हम एक नॉर्मल पहचान बताएं तो 1 रुपए का जो सिक्का होता है उससे बड़े अगर आपके क्लॉट्स निकल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं या तो आपकी हार्मोन गड़बड़ कर रहे हैं, या फिर आपके यूट्रस में किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, जिसके कारण से जो क्लॉट्स हैं वो निकल रहे हैं, और आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए क्या ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर दे सकते हैं, और वो इसकी पहचान कैसे करते हैं, यानी कि इसकी जांच कैसी होती है। अगर आपको ये समझ में आ गया है कि नॉर्मल पीरियड में जो क्लॉट्स आते हैं वो क्या हैं और किस तरीके से आते हैं, और एबनॉर्मल में किस तरीके से आते हैं, तो फिर आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। और डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट करेंगे, जैसे कि अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, या फिर आपको दूसरे टेस्ट लिख सकते हैं, और उसके द्वारा उनको पता चलेगा कि या फिर सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड या जो भी उनको ठीक लगता है और डाउट होता है वो करवाएंगे। और की बात करें तो वो कुछ सवाल जो है आपसे पूछ सकते हैं, जैसे कि आपकी पेल्विक सर्जरी हुई है, या आपकी प्रेगनेंसी टाइम से रिलेटेड कुछ सवाल हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ टेस्ट लिख सकते हैं, जैसे कि इमेजिंग टेस्ट है, एमआरआई टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है। ये इसके अलावा कुछ दवाइयाँ दी जा सकती हैं, ये हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जा सकती है, बर्थ कंट्रोल पिल्स दिया जा सकता है, या इंट्रा यूटराइन डिवाइस कि आपके बॉडी में या आपके यूट्रस में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, या फाइब्रॉइड्स तो नहीं है, या सिस्ट तो नहीं बन गए हैं, एडिनोमायोसिस की समस्या तो नहीं है, आपकी प्रॉब्लम हार्मोन से रिलेटेड तो नहीं है। ये सारे टेस्ट करने के बाद वो आपको ट्रीटमेंट देंगे। ट्रीटमेंट में भी वो आपको 2 तरह के ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एक होते हैं हार्मोन्स के ट्रीटमेंट, जो कि अगर आपके हार्मोन्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए कुछ मेडिसिन दे सकते हैं। अगर आपके यूट्रस में कुछ फाइब्रॉइड पाए जाते हैं, या नॉन कैंसरस पाए जाते हैं, या कैंसर की होने के चांसेस होते हैं, तो फिर वो आपको सर्जरी का ऑप्शन देते हैं। आपको सर्जरी कराकर यूट्रस निकालने की सलाह दी जा सकती है। और इसमें भी वो 2 चीज़ें देखते हैं। अगर आपकी फैमिली प्लानिंग पूरी हो गई है तो आपका पूरा यूट्रस निकालने की सलाह दे सकते हैं, और नहीं हुई है तो फिर लेजर से उस पार्ट को निकाल दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं कि, और इसके बारे में पूरी जानकारी थी। आई होप आपको समझ में आई होगी कि आपके जो पीरियड हैं और उसमें जो क्लॉट्स आ रहे हैं वो किस कारण से आ रहे हैं। अगर आप सेपरेट सिम्टम्स देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जहां पर मैंने हर बीमारी के हिसाब से और उसके सिम्टम के साथ में और क्लॉट्स कितने बड़े हो सकते हैं वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। ये वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें कमेंट्स कर सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और हमें ज्वाइन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसको लेकर के महिलाएं अक्सर डाउट में रहती हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि
कि उनका जो पीरियड में क्लॉट्स आ रहे हैं वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।